अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। बेशक अल्लाह के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज हम बात करेंगे मौजूदा वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुतल्लिक। सैयद मुराद अली शाह क्या जो उन्होंने बोया था माजी में वही काट रहे हैं, और क्या बोया था वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आते हैं कि मुराद अली शाह को क्या हो गया है, मुराद अली शाह की एनर्जी को क्या हो गया है। वो मुराद अली शाह जो सुबह 8 बजे उठते थे, तैयार होकर अपने दफ्तर पहुंचते थे, कभी सिंध सेक्रेटेरिएट पहुंचते थे, कभी किसी शहर में मीटिंग कर रहे थे, कभी कराची शहर में दौरा कर रहे थे, लेकिन आजकल वो मुराद अली शाह हमें कहीं भी नज़र नहीं आते। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध ज़रूर हैं, लेकिन उनकी एक्टिविटी, उनकी सरगर्मियाँ बहुत महदूद सी होकर रह गई हैं। उसकी क्या वजह है, आज हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ था या जो हाथ है वो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी किसी तरह भी चाहते थे कि सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह बन जाए, और वो उनको वज़ीर आला बनाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ अली ज़रदारी ये नहीं चाहते थे। इलेक्शन के बाद हमने कई इस पर प्रोग्राम किए, कई बार नाज़रीन को बताया कि मुराद अली शाह चॉइस बिलावल भुट्टो और नासिर शाह चॉइस आसिफ ज़रदारी। तो आसिफ अली ज़रदारी चाहते थे कि किसी तरह भी नासिर शाह वज़ीर आला बन जाए, लेकिन वो बेटे की ज़िद के सामने मजबूर हो गए और उन्होंने अपने बेटे के सामने हथियार फेंक दिए और मुराद अली शाह वज़ीर आला बनने में कामयाब हो गए। लेकिन वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद जो मरहला आता है काबीना का, अब वज़ीर आला उस वक्त बेहतर काम कर सकता है जब काबीना उसकी पसंद की हो, जब काबीना में लोग उनके हम ख्याल हो, जब काबीना में वो लोग हो जो उनके करीबी हो। लेकिन बदनसीबी से, बदकिस्मती से मुराद अली शाह के साथ इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आसिफ अली ज़रदारी ने बेटे की ज़िद मानकर मुराद अली शाह को वज़ीर आला तो बना दिया, लेकिन काबीना जो भी बन रही है, जो पहली खेप थी, जो दूसरी खेप है, वो आसिफ अली ज़रदारी और फरियाल तालपुर की मंजूरी से बनी है। इसमें मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो का कोई अमल दखल नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं कि काबीना में वो लोग हैं और काबीना की वो अहम वजारतें जो मुराद अली शाह के लोगों के पास होती थी, जो मुराद अली शाह जिस तरह चाहते थे उनको चलाते थे, वो उनसे छीन ली गई है और अहम वजारतों पर आसिफ अली ज़रदारी के करीबी लोग आ गए हैं। अब कैसे आ गए हम आपको उंगली पर गिनकर बता सकते हैं। वज़ारत दाखिला जो हमेशा मुराद अली शाह ने अपने पास रखी है, और वज़ीर आला के बाद जो सबसे अहम जो वज़ारत होती है वो वज़ारत दाखिला होती है। वो आसिफ ज़रदारी के बहुत करीबी और फरियाल तालपुर के बहुत करीबी साथी तस्वर किए जाते हैं ज़िया लंजार के पास। जेल खाना जो वज़ारत जेल खाना है वो अली हसन ज़रदारी के पास, ये भी आसिफ ज़रदारी के आदमी। और अब तो उनको वर्क्स एंड सर्विस जो अहम वजारत है, जो यानी कि टोटल सूबे के तरक्याती मंसूबों के हवाले से अहम समझी जाती है, वो भी अली हसन ज़रदारी को सौंप दी गई है। इसी तरह नासिर शाह के पास 3 वजारतें हैं, वो भी आसिफ ज़रदारी के करीबी समझे जाते हैं। इसी तरह शर्जील मेमन के पास 3 कलमदान हैं, 3 वजारतों के कलमदान हैं, वो भी आसिफ ज़रदारी ग्रुप के तस्वर किए जाते हैं। इसी तरह जो नए लोग आए, अब जो नए लोग आए जिसमें जाम करामुल्लाह दारे जो है, या मोहम्मद अली मलकानी है, या दीगर जो लोग भी हैं, वो भी आसिफ ज़रदारी ग्रुप के तस्वर किए जाते हैं। तो काबीना आसिफ ज़रदारी की, वज़ीर आला बिलावल भुट्टो का, तो मैचिंग होनी नहीं है। अब देखते हैं ये गाड़ी कब तक चलती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो हमने पहले कहा कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इंसाफ होता है, देर लगती है, लेकिन इंसाफ ज़रूर होता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि सैयद कायम अली शाह के साथ इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है। हमें कैसे होता हुआ नज़र आ रहा है वो आज हम आपको बताएंगे कि मुराद अली शाह ने
माजी में जो बोया था आज वही काट रहे हैं। मुराद अली शाह जब वज़ीर ख़जाना थे और कायम अली शाह वज़ीर आला थे तो एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था मुराद अली शाह से मुतल्लिक कि मुराद अली शाह कायम अली शाह के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे, वो किसी तरह भी इनको वज़ारत आला से हटाकर और ख़ुद वज़ीर आला सिंध बनना चाह रहे। ये यानी कि सिंध के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, मुख्तलिफ़ चैनलों में उन्होंने काम किया है, ब्यूरोक्रेसी में उनकी यानी कि जड़ें मजबूत हैं और उन्होंने ये इंकशाफ किया था एक यानी कि सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर कि जब सैयद कायम अली शाह वज़ीर आला थे तो एक समरी भिजवाई गई थी मुराद अली शाह की जानिब से वज़ीर आला हाउस, और वो समरी जब उनके एक सेक्रेटरी ने देखी और वो पढ़ी तो वो हैरान रह गए और उन्होंने समरी पढ़कर जाके कायम अली शाह को बताया कि साईं ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है आपके साथ, आपको तो अंदर करवाने की पूरी मनसूबाबंदी की गई है। एक समरी आई है मुराद अली शाह की जानिब से और वो ड्राफ्टिंग टोटल मुराद अली शाह की हुई है, क्यों वो सेक्रेटरी जो था वज़ीर आला हाउस का उसको मुराद अली शाह की सारी ड्राफ्टिंग का पता था। तो वो जब उसने सेक्रेटरी ने कायम अली शाह से बात की और वो समरी पढ़ी, साईं कायम अली शाह भी दोनों हाथ ऐसे जैसे बुजुर्ग आदमी सर पे आ गए, ये क्या हो रहा है। तो उसके बाद साईं कायम अली शाह ने वो समरी अपने पास रख दी। बड़े घर से साईं कायम अली शाह को कॉल आ गई कि आपके पास एक समरी आई थी लेकिन वो समरी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो साईं कायम अली शाह ने कहा कि मुझे उस बारे में कुछ इल्म नहीं है, मुझे ब्रीफिंग दी जाए तो वो अप्रूव हो जाएगी। कायम अली शाह को ब्रीफिंग देने के लिए मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस आए। समरी उनकी बनाई हुई थी और एक बड़ा यानी कि प्रोजेक्ट था, और उस मीटिंग के दौरान मुराद अली शाह और कायम अली शाह के दरमियान बहुत बड़ी तलक कलामी हो गई। तो उस तलक कलामी के दौरान साईं कायम अली शाह ने मुराद अली शाह को कहा कि भाई अगर आपको मेरी कुर्सी चाहिए तो आप सीधा आकर मुझे बोल देते, मैं घर चला जाता, आप वज़ीर आला बन जाते, लेकिन आप ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे, ये मुनासिब बात नहीं। तो उस दौरान साईं मुराद अली शाह बड़े वो जलाल में आ गए और उन्होंने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्यों साजिश करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो इनकी अच्छी खासी वहाँ तलक कलामी हुई। उसके बाद मुराद अली शाह वहाँ से गुस्से में वो फाइल उठाकर रवाना हो गए। तो कुछ दिनों के बाद साईं कायम अली शाह को कॉल आ गई कि भाई आप अपना इस्तीफ़ा लेकर बड़े घर पहुँच जाए। तो साईं कायम अली शाह को इस तरह रुखसत किया गया। तो एक प्री प्लान मंसूबा था, एक यानी कि मंसूबे के तहत साईं कायम अली शाह को हटाया गया और बताया जा रहा है और उस सहाफ़ी की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि ये सारा मंसूबा मुराद अली शाह ने तैयार किया था। तो अब आजकल जो हमने आपको सूरत हाल बताई है साईं मुराद अली शाह की, तो मुराद अली शाह के साथ भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ऐसे ही होगा, या 6 महीनों में हो जाए, या 5 महीनों में हो जाए, या 1 साल में हो जाए। अब वही बात हो गई, इंसान इस दुनिया में जो करता है इसी दुनिया में बरता है। अल्लाह के पास जो हिसाब किताब होना है वो अल्लाह का हिसाब किताब अलग है, लेकिन दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान के साथ धोखा करता है, उसके खिलाफ साजिशें करता है, तो घूम फिर कर वही साजिशें, वही धोखा उसको भी भुगतना पड़ता है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि साईं मुराद अली शाह के साथ भी वही होने वाला है जो उन्होंने साईं कायम अली शाह के साथ किया था, यानी जो उन्होंने बोया था आज वो वही काटने जा रहे हैं। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।